वो खराब हो रही है और ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 80% तक जो फसल है वो तबाह हो सकती है। अब जानने का हम प्रयास करेंगे संवाददाता ओम मेवाड़ा से, जो कि शुजालपुर से जुड़ गए हमारे साथ। ओम, पिछले दिनों भी हमने बातचीत की किसानों से, किसान काफी ज्यादा चिंतित नजर आए थे, काफी दुखी थे फसलों को लेकर, और किसानों का ये भी कहना था जिनकी फसलें हैं 90 से 95% तक बर्बाद हो चुकी हैं। एक बार फिर बारिश गिरी है, अब किसानों का क्या कुछ कहना है? सरकार का ये कहना है कि सर्वे कराना शुरू कर दिया गया है। जी अमृता, बताना चाहूंगा कि मैं यथास्थिति में जहाँ पे किसान का नुकसान हुआ है वहीं पे खड़ा हूँ। पहली बार भी हमने यथास्थिति में खबर को दिखाया था, बहुत प्रायोरिटी से खबर को उठाया था, और जहाँ किसानों का नुकसान हुआ है कम से कम शाजापुर, समूचे शाजापुर जिलों में कई तहसीलों में तो ऐसी स्थिति है कि 90 से 95% किसान का नुकसान हुआ है, क्योंकि काफी फसल लौट चुकी है। जो खड़े गेहूं थे वो पूरी तरह सो गए हैं। मैं आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। जो किसान खेत में खड़े हैं, पूरे गेहूं लौट गए हैं। मतलब किसान का पूरी तरह 90 से 95% किसान की खेती जो थी वर्तमान स्थिति में खत्म हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार अगर कह रही है कि सर्वे कराएं तो किसान से जब हमारी बातचीत होती है तो किसान का एक कहना रहता है कि सरकार कब सर्वे कराएगी, कब हमारी फसल का मुआवजा मिलेगा। और किसान इस स्थिति में है कि लाखों रुपए का कर्ज लेकर किसान अपनी फसल के ऊपर चलता है, क्योंकि काफी केसीसी जैसे क्रेडिट कार्ड है, बैंकों का लोन है, ट्रैक्टर फाइनेंस है, इन किस्तों को लेकर घर परिवार चलाना मुश्किल स्थिति में। जहां मैं खड़ा हूं यथास्थिति में कुछ किसान हैं जिनका नुकसान हुआ था, मैं उनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। जहां पर काफी नुकसान हो चुका है, मैं खेत में आ रहा हूं आपके समक्ष में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। हाँ, तो बहुत दुख हुआ है मेरे को। मेरे इधर देखो। हाँ, यानी कि फसल नष्ट हो गई, उससे क्या है मेरे को आने वाले समय में तकलीफ, अभी 2-3 महीने में इतनी तकलीफ होगी कि मैं जानता हूँ। कितना नुकसान हो चुका आपकी फसल का? नुकसान तो पूरा है, आप देख रहे हैं। हाँ, और पके हुए गेहूं पे नुकसान हुआ है सर। अच्छा, अब देख लो क्या है आपके। मैं तो हाथ जोड़ के कह सकता हूँ कि सरकार से क्या क्या आशा रखते हो? सरकार से क्या चाहते हो? सरकार तो आप खुद समझदार है कि मैं क्या बताऊँ सर, और मेरे को तो ज्यादा बोलना भी नहीं आता है। तो किसान की आंख पर देखिए आंसू झलक रहे हैं। किसान का दर्द जो जानने वाला जानता है, क्योंकि किसान अन्नदाता कहलाता है। जब मध्य प्रदेश सरकार बार बार कहती है किसान अन्नदाता है, किसानों को रोजगार दिया जाए, किसानों की आय दुगनी की जा रही है, लेकिन जब किसान के हाथ की जो फसल लौट जाती है तो कहीं ना कहीं वो खून के आंसू होता है। और भी हमारे साथ किसान खड़े हैं, काफी किसानों से मैं चर्चा कराऊंगा जहाँ यथा स्थिति में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसिंह राजपूत। क्या स्थिति है किसानों की? जो ओलावृष्टि हुई थी, जो बारिश गिरी थी, उसमें कितना % नुकसान हुआ अभी तक किसानों का? किसान का 70 से 80% नुकसान हुआ है साहब, और बिल्कुल पकी हुई फसल पे नुकसान हुआ है जी। बिल्कुल उसके मुंह के आगे का निवाला छीन लिया गया है। हाँ, बरकते की मार ने जी। तो इस बार पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में, शाजापुर में बहुत जगह और हमारे सुजालपुर में बहुत ज्यादा गेहूं आड़े पड़ गए हैं। वो बिल्कुल उम्बी है, अब आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये कच्ची की कच्ची रह जाएंगी। मतलब ये किसी भी काम की पशु के खाने लायक भी नहीं रहेगी। तो सरकार से क्या संदेश देना चाहते हो इस माध्यम, चैनल के माध्यम से? क्या सरकार को जगाना चाहते हो? अब यही अनुरोध है, निवेदन है कि जितना भी हो सके तत्काल प्रभाव से मुआवजा, और प्रधानमंत्री जी का जो फसल बीमा योजना है उसकी बीमा की पॉलिसी मिले, तब जाके कुछ राहत किसान को मिल पाएगी। तो अमृता, किसान जो है जी, सरकार की तरफ टुकटुकी लगा के देखे हुए हैं। किसान का एक ही कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जल्दी सर्वे कराए और मुआवजे की राशि हमें मिले ताकि घर परिवार चले। ऐसे बहुत सारे किसान मेरे समक्ष में खड़े हैं जिनके वास्तव में फसलों में नुकसान हुआ है। मैं उनसे भी आपकी चर्चा करा रहा हूँ। अमृता, क्या नाम है आपका? आप सक्षम किसान हैं, आप जो खेती करते हो, आपको पूरा खेती का एक चीज का नॉलेज है। आज जो बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे आपकी फसल बर्बाद हो चुकी है। कितने % नुकसान दिखाएगा? 80% नुकसान है सर। और उसके बाद क्या है कि ये कंप्लीट थी, मतलब 15 दिन में फसल अपने घर में आ जाती जी। पर प्रकृति की मार के कारण पूरा नुकसान हो चुका है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका व्यवस्थित सर्वे करवाए और जो भी सहायता मिल सके किसान को दी जाए। तो किसान पूरी तरह निर्भर रहता है अपनी फसल के ऊपर। काफी लोन है, क्रेडिट कार्ड भरना रहता है, वो डिफॉल्टर भी हो सकता है, ब्याज पे पैसे लेके खेती करता है। तो क्या क्या रखना चाह रहे हो आप? अगर किसान की स्थिति बिगड़ी तो किस तरह से स्थिति बिगड़ेगी? अभी क्या है कि सर, अब जैसे इसमें क्वालिटी जो बननी थी वो तो खत्म हो गई जी। अब वो हो सकता है कि मार्केटिंग भी नहीं खरीदे इसको जी, तो आने वाले में भाव भी नहीं मिल पाएगा। अब उसमें पूरी समस्या है सर, पूरी कंप्लीट। मतलब 15 दिन में फसल आप देख सकते हो पूरी। सरकार का कोई नुमाइंदा बोलता है? अभी तक जो सरकार का कोई नुमाइंदा ऐसा आया जो सर्वे कराने की उम्मीद दिला के गया है कि हम आपको मुआवजा दिलाएंगे? कोई भी नहीं है।
तो जनप्रतिनिधि भी अभी तक किसान का हौसला अफजाई करने नहीं आया। अमृता, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोट देते हैं किसान, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना यही रहता है, हर बार किसान का आरोप सरकार के ऊपर यही रहता है कि किसान का जब नुकसान होता है तो तत्कालीन जनप्रतिनिधि जिनको हम वोट देते हैं वो अभी तक हमारी फसल का देखरेख करने क्यों नहीं आते, हमें सांत्वना बनाने क्यों नहीं आते कि सरकार आपके साथ खड़ी है। सिर्फ बातें हम खबरों में देखते हैं। तो यथा स्थिति में काफी नुकसान हो चुका किसानों का, लगभग 95% नुकसान जो बता रहे वो हो चुका है। तो किसान अपनी ग्रस्त जीवन, अपने घर दिनचर्या कैसे चलाए, क्योंकि अगर किसान के हाथ में फसल के ऊपर डिपेंड रहता है, काफी लाखों रुपए का कर्ज रहता है किसान के ऊपर गृहस्थी चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं किसान की दिनचर्या जो पूरी तरह बेरहमी से देखी जा रही है इस टाइम। अमृता, बिल्कुल ओम मेवाड़ा, जैसे हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो किसान हैं वो बेहद दुखी हैं और शब्दों में अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में लगातार अब ये भी कहा जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों की ओर से कि 15 तारीख से एक बार फिर बारिश शुरू हो सकती है और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की जो उम्मीद है एक बार फिर टूटती हुई नजर आएगी। हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो किसान है वो यहाँ पर बारिश गिरने के बाद परेशान नजर आ रहे हैं और सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन्हें पर्याप्त मुआवजा दे, जो भी उन्हें नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में जो किसानों की संकट है, किसानों की जो परेशानी एक बार फिर वो बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही है। 5 दिन में तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की वजह से 20 से ज्यादा जिलों में गेहूं, चने और सरसों समेत अन्य फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। 80% से ज्यादा फसलें या तो खेती में खड़ी हैं या फिर कटकर खलियान में रखी गई हैं। इन पर फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 15 मार्च से फिर बारिश का दौर शुरू होगा, जो 3 से 4 दिन यानी कि 18 मार्च तक चल सकता है। अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। बारिश के साथ ओले गिरेंगे और तेज आंधी भी चलेगी। तो देखिए किसानों की जो मुसीबत है वो बढ़ती जा रही है। जनवरी